खालिद भाई हमारे साथ यहाँ पर है। और मैं इनकी अगर खासियत में अगर बता दूं तो पूर्व पार्षद रह चुके हैं गोंदिया शहर के। और हम लोग अभी यहाँ पे देखे कि कई सारे जो है इन्होंने कैंप चलाया है 2023 से लेकर के अभी तक जो है वो निरंतर निरंतर काम करते आ रहे हैं। और बहुत सारे माता और बहनें इनके ऑफिस में आए और ऑफिस में आने के बाद में यहाँ पे ऐसे जो आधार कार्ड के स्कैम्पिंग्स है निरंतर उनके लिए जो जुझारू कार्यकर्ता के रूप में उभरे हुए हैं। खालिद जी जी, तो आपका हमारा जो चैनल है इनमें स्वागत है। तो आप हमें बताइए सर कि जैसे आप निरंतर निरंतर 10 साल तक आप पार्षद रह चुके हैं एज ए गोंदिया शहर के, तो आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले में क्या अंतर है? अंतर ये है, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का अभिनंदन करता हूं और लोकतंत्र के इस महापर्व में, लोकतंत्र के पर्व में सभी शहरवासियों का और वार्डवासियों का भी अभिनंदन करता हूं। आपने जैसा मुझसे सवाल किया कि तब में और अब में फर्क क्या है, तो जो 10 साल में पार्षद रहा तो उस समय ये स्थिति थी कि पार्षद बॉडी लोकल बॉडी रहने से कहीं ना कहीं जो भी नागरिकों की समस्या होती थी और जो लोकल बॉडी होती थी वो ध्यान देती थी और शहर के नए नए विकासों के लिए रोड, रास्ते हो, पुल हो, स्टेडियम हो, दुकानें हो, संकुल, जो भी समस्या थी और जो भी विकास कार्य किए जा सकते थे अच्छे तरीके से आम सभा में लेके उसे किए जा रहे थे। पर अभी ये जो 4 साल का वक्त गुजरा है प्रशासक राज, इस प्रशासक राज में जो शहर का जो मेरे हिसाब से तो जो शहर में जो गंदगी है, जो यानी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रशासक राज में कोई सुनवाई नहीं की गई। तो ये जो 4 साल जो गुजरे हैं ये शहर वासियों के लिए यानी बहुत ही खराब गुजरे हैं 4 साल। तो अब ये जो चुनाव डिक्लेयर किया गया है इसमें जो अब लोकल बॉडी आएंगी और जो भी नगर सेवक पहुंचेंगे तो इससे शहर का विकास होगा, नागरिकों की समस्याएं हल होंगी और सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पे नागरिकों की तरफ से एक और एक प्रश्न है, ये कि प्रश्न ये है कि कई सारे नागरिकों का ऐसा आरोप है कि जब भी हम नगर परिषद में जाते हैं वहाँ के नगराध्यक्ष बोलो या कि वहाँ के सीईओ बोलो तो इनके जो समस्या का जो निराकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? जो समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है अभी, उसकी वजह यही है कि वहां लोकल बॉडी नहीं है, वार्ड में पार्षद नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि वार्डों से जो अपने वार्डों से जीत के जाते हैं तो वो पूरी ताकत से, जिसकी जितनी क्षमता रहती है उतनी ताकत से उनके काम करते हैं। जैसा मेरा जो अनुभव 10 साल का रहा, मेरे नागरिकों को मेरे वार्ड में, मेरे प्रभाग में किसी प्रकार की किसी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ा। मैं निरंतर 20 साल से ये ऑफिस लेके बैठा हूं और मेरा जहां तक सोचना है और मैं जो मानता हूं कि ये जो प्रभाग के निवासी है, नगरवासी है, जो भी मेरी माताएं बहनें, जो भी मतदाता है, ये इन्हें मैं अपना घर परिवार समझ के काम करता हूं। अभी आपके सामने देखा कि मैंने 5-6 को जो कैंप लगाया था आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड का, 5-6 तारीख के लिए जो लगाने वाला था, आचार संहिता के कारण उसे रद्द कर दिया गया। नहीं तो बहुत सी समस्या जो है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, आभा कार्ड है, मैं यहाँ कैंप लगाते रहता हूँ और सतत मेरा ये ऑफिस शुरू रहता है। नागरिकों की जो भी छोटी मोटी समस्या रहती है यही निपटा दिया जाता है। उन्हें नगर परिषद जाने की, जैसा आपने सवाल किया, नगर परिषद जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से मेरे ऑफिस से उनका समाधान हो जाता है। तो आने वाला ये जो अभी चुनाव है जो घोषित किया गया है, प्रभाग 6 इसे घोषित किया गया और 2 तारीख को जो वोटिंग है, तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है 10 से 17 फार्म भरने की, तो मैंने भी ये वार्ड ओबीसी हो चुका है और महिला जनरल हो चुका है। तो मेरी जो शरीके हयात है, मेरी धर्म पत्नी है, उसके लिए भी मैंने यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आवेदन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आवेदन और मुझे मेरी जो धर्म पत्नी है वो वार्ड नंबर 6 से ओपन गट से यहाँ की भावी प्रत्याशी रहेंगी। और इसी के साथ मेरा पूरा विश्वास है कि जब भी ये हमारा ईवी फार्म लगेगा और हम यहाँ उम्मीदवार घोषित होंगे तो मुझे भारी जन समर्थन यहाँ मिलेगा। मेरी माताएं बहनें, प्रत्येक मतदाता बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। और सभी मतदाताओं से गुजारिश है कि आने वाली 2 तारीख को बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करके, पूरे शहर वासियों से भी मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और ज्यादा से मतदान करके अपना जो हक है, अधिकार है, लोकतंत्र का जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसमें हिस्सा लें। जी, हमारे साथ में थे मोहम्मद खालिद भाई,
जो कि इतने कम समय में इतना बेहतरीन इन्होंने जो सवाल दिया, हमारा सटीक सवाल दिया। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पूरे जनता का सवाल है और जनता का सवाल पे खरे उतरेंगे ऐसे जो है इन्होंने अभिलाषा जताया है। और इनकी वार्ड और वार्ड के साथ में भी जितने भी जो स्थायी निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें पूरी तरीके से जितने भी योजनाएं हैं वो योजना को जनता तक पहुंचाने की इनकी जो भागीदारी है वो बनी रहेगी, ऐसे इन्होंने जनता को आश्वासन दिलाया हुआ है। आपका तहे दिल से स्वागत है कि इतना अच्छा इंटरव्यू जो है हमारे जो चैनल्स को दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।